दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। चलो दोस्तों, अंदाज शायराना। बहुत भीड़ थी उसके दिल में साहब, खुद निकल आए, नहीं तो निकाल दिए जाते। क्या बात है दोस्तों। मेरी यादों के मुताबिक शायद ये गुलजार साहब की लिखी हुई पंक्तियां हैं। देखो दोस्तों, जिंदगी में ऐसी बातें कभी कभी हो जाती है, कुछ इंसानों की जिंदगी में। हर एक इंसान प्यार मोहब्बत निभाने की कोशिश तो करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्यार और मोहब्बत को खेल समझकर खेल जाते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन ऐसे हरगिज होना नहीं चाहिए। बहुत भीड़ थी उसके दिल में साहब, खुद निकल आए, नहीं तो निकाल दिए जाते। मतलब इसका ये है, मैंने तो बस वफा निभाने की कोशिश की, ढेर सारा प्यार दिया, सच्ची मोहब्बत निभाने की कोशिश में ही उसके साथ मैं चलता रहा, हाथों में हाथ दिए। लेकिन कुछ महीनों के बाद पता चला कि उसके दिल में तो बहुत भीड़ है। प्यार मोहब्बत को वो तो एक खेल समझ बैठी है। और जब ऐसे पता चलता है तो क्या बीतती होगी दिल पे। फिर तो यही करना पड़ेगा ना, खुद निकल आए, नहीं तो निकाल दिए जाते। ऐसी जगह पे रह के भी क्या फायदा दोस्तों, जहां सच्चा प्यार नहीं, सच्ची मोहब्बत नहीं, उस तरफ पलट के भी देखना, मैं तो कहता हूं, बिल्कुल कोई जरूरत की बात नहीं। काश आंसुओं के साथ यादें भी बह जाती, तो एक दिन तसल्ली से बैठकर रो लेते, तसल्ली से बैठकर रो लेते। देखो दोस्तों, ये शायर कहता है, ये तो कोई सच्ची बात नहीं है कि आंसुओं के साथ सब कुछ बह जाता है, क्योंकि यादें जो है वो आंसुओं के साथ बह नहीं सकती। बह के यादें कम नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो चलो एक दो बार रो लेंगे, खत्म किसी की यादें। कितनी आसान जिंदगी होती ना इंसान की। मगर असलियत तो वो नहीं है ना दोस्तों। इसलिए शायर कहता है, काश आंसुओं के साथ यादें भी बह जाती, तो एक दिन तसल्ली से बैठकर रो लेते। वक्त से पूछ कर बताना, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे शायर, वक्त से क्या पूछना है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कि चिता पे भस्म हो जाने तक हमारे सीने में ही दफन रहते हैं। ढूंढने निकला था तुझको और खुद को खो दिया, तू ही अब मेरा पता दे ऐ जिंदगी, तू ही अब मेरा पता दे ऐ जिंदगी। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो, उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। वक्त से धोखेबाज कोई नहीं होता, हाथ से निकल गया तो पलट कर नहीं आता। हाथ से निकल गया तो पलट कर नहीं आता। यही तो वक्त की खासियत है दोस्तों। इसीलिए तो सही वक्त सही फैसले करते हुए जिंदगी का मजा जो उठा सकता है, वही असल जिंदगी जी सकता है, ऐसे मैं भी तो मानता हूं। कुछ इस तरह मैंने इंसाफ कर दिया, उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। आखिर होता है क्या दोस्तों, जब सच्ची मोहब्बत हम निभाते रहते हैं और जब भी दरारें पड़ने लगती है, फासले पड़ने लगते हैं, मिलना जुलना अब नामुमकिन सा लगता है, और पता है कि गुनाह अपना तो कुछ भी नहीं, सही मायने में गुनाहगार सामने वाला है, ऐसे आलम में हम क्या कर सकते हैं। चलो, उसे बड़े दिल के साथ उसके हर गुनाह की माफी दे दो और पलट जाओ, अपना रास्ता बदल दो। इसके सिवा तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता।
आइए खुल के मिलिए गले, सब तकल्लुफ हटा दीजिए। क्या बात है। आइए खुल के मिलिए गले, सब तकल्लुफ हटा दीजिए। देखो दोस्तों, दोस्ती में अगर कहीं छोटी मोटी बातों से अनबन हो गई है, फासले बढ़ते जा रहे हैं, दोस्त हमें दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे आलम में खुद हमें समझदारी दिखानी होती है, जाना पड़ेगा और यही शायरी दोहरानी पड़ेगी। आइए खुल के मिलिए गले, सब तकल्लुफ हटा दीजिए। और अगर दोस्ती की अहमियत दिल में है तो हर किसी को यह कदम उठाना ही चाहिए। हाँ, अगर दोस्ती की ही दिल में अहमियत नहीं है और अगर आपको भी लगता है कि चलो यार, उसने उसकी खुद की पात्रता जब बयां की है तो वहां गले मिलने से क्या फायदा। अगर आपकी अंदरूनी दिल से यह आवाज आती है तो मैं जरूर कहूंगा कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाके गले लगने की। तो यह सोचने वाली बातें होती है, हमारी जो एक अंदरूनी ताकत होती है, वो हमें जो इशारा दे गया इस आलम में, बस उस इशारे को मानते हुए तुम्हें जिंदगी में कदम उठाने हैं। जो लायक है उसे जरूर गले लगाइए। जिसने आपने उनके लिए बहुत कुछ करके, अच्छा बर्ताव करके, उनको ही जिंदगी मानते हुए अगर जिंदगी बिताई है, और फिर भी अगर आपको दोष देते हुए कुछ लोग अगर आपसे दूर रहना चाहते हैं, तो हरगिज ऐसे लोगों को फिर कभी गले लगाने की जरूरत मत करो, गलती मत करो। यही मेरी एक छोटी सी सलाह होगी। चलो इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना से अलविदा दोस्तों।